आज हिंदी की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है, जिसमें आपको हिंदी के टोटल दोस्तों 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि एक एक प्रश्न सीटेट में दोस्तों ये आया हुआ है। एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको सीटेट के एग्जाम में लगातार दोस्तों हर बार ये देखने को मिलेंगे। आज के वो प्रश्न है जो सीटेट एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, तो बन रहे हमारे साथ, देखते हैं एक एक प्रश्न को। और आपने अगर ये 50 प्रश्न देख लिए हैं तो इन 50 प्रश्नों में से 20 दोस्तों नंबर आपको इसी क्लास से मिल जाएंगे। तो एक भी प्रश्न को बिल्कुल भी मिस ना करें, बने रहें हमारे साथ। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या हो जाएगा? ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, पठ्य सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर यह सबसे बढ़िया ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं दो। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, आगमन विधि। आगमन विधि में हम कैसे आगे बढ़ते हैं? आगमन विधि में क्या होता है? नियम से उदाहरण की ओर होता है। आगमन विधि में हम कैसे आगे बढ़ते हैं? आगमन विधि किसे कहते हैं? नियम से उदाहरण की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, पाठ्य पुस्तक से संदर्भ की ओर। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर हम आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 3। प्रश्न 3 में पूछा गया है, प्रत्येक भाषा की अपनी व्याकरणीय संरचना होती है, इस कथन से क्या तात्पर्य है? भाषा स्वतंत्र होती है, भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है, ऑप्शन सी भाषा कठोर होती है, ऑप्शन नंबर डी भाषा केवल लिखित होती है। तो 3 का सही उत्तर आपको बताना है। तो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 4। प्रश्न 4 में आपको बताना है, अत्यधिक शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? प्रश्न 4 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो अत इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 5। प्रश्न 5 में पूछा गया है, समावेशी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चों के लिए आप क्या करेंगे? उन्हें कक्षा में पीछे बिठाएंगे, गलत हो जाएगा। उनके लिए विशेष पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करेंगे, तो यह भी गलत हो जाएगा। उन्हें भाषा के कार्यों से मुक्त रखेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उन्हें भाषा सीखने के उपयुक्त श्रव्य साधन उपलब्ध कराएंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 6। प्रश्न 6 में पूछा गया है, भाषा अध्ययन की क्षमता किसके साथ जन्मजात होती है? स्किनर, चॉम्स्की, पियाजे या पावलोव? प्रश्न 6 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो ये किसके द्वारा ये कथन दिया गया है? तो ये चॉम्स्की के द्वारा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, चॉम्स्की के द्वारा। प्रश्न देखते हैं 7। भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? परीक्षा पास करना, विभिन्न परिस्थितियों में प्रभावी संश्लेषण, व्याकरण सीखना, उत्तर देना। तो भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा विभिन्न स्थितियों में प्रभावी संप्रेषण, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 8। प्रश्न 8 का आपको उत्तर बताना है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या हो जाएगा? ऐसे ही प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल भी इस क्लास को मिस ना करें। इस क्लास के सारे प्रश्न आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। प्रश्न 8 का आपको सही उत्तर बताना है, तो पोर्टफोलियो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पोर्टफोलियो। प्रश्न देखते हैं दोस्तों 9। प्रश्न 9 में पूछा गया है, आगमन विधि से हम चलते हैं, कैसे चलते हैं? आगमन विधि किसे कहते हैं? नियम से उदाहरण की, उदाहरण से नियम की ओर, कथन से
सरल की ओर या अमूर्त से मूर्त की ओर। प्रश्न 9 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये उदाहरण से नियम की ओर, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 10। प्रश्न 10 में पूछा है निगमन विधि का प्रयोग कब होता है? उदाहरण देने में, व्याकरण शिक्षण में, खेल में, कहानी सुनाने में। प्रश्न 10 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो निगमन विधि का उपयोग व्याकरण शिक्षण में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत आते हैं इन प्रश्नों को, बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। प्रश्न 11 में पूछा गया है भाषा एक व्यवस्था है, कैसी है? जटिल है, नियमबद्ध है, स्वतंत्र या संकुचित है? तो कैसी है? ये नियमबद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो एक ही प्रश्न को बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। बहुभाषिकता कक्षा में क्या है? एक बाधा है, समस्या है, संसाधन या चुनौती है? तो क्या है? एक संसाधन है, संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 13 देखते हैं। प्रश्न 13 में पूछा गया है पढ़ने का अर्थ क्या है? पढ़ने का अर्थ क्या हो जाएगा? वर्णों की पहचान, वर्णों को पहचानना, शब्दों को बोलना, पढ़कर अर्थ समझना या शुद्ध उच्चारण। प्रश्न 13 है, तो पढ़कर अर्थ समझना इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, पढ़ने का अर्थ हो जाएगा पढ़कर उसका अर्थ समझना। प्रश्न देखते हैं 14। लेखन कौशल में सबसे महत्वपूर्ण है, क्या हो जाएगा? सुंदर लिखावट, शुद्ध वर्तनी, विचारों की अभिव्यक्ति या अच्छी कलम। प्रश्न 14, लेखन कौशल में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विचारों की अभिव्यक्ति इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 15। प्रश्न 15 में पूछा गया है सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसी का उद्देश्य क्या हो जाएगा? बच्चों को फेल करना, केवल कमियां निकालना, सीखने की प्रक्रिया को समझना या अंक देना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने की प्रक्रिया को समझना है। प्रश्न 16 है उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है, ये कब किया जाता है? कमियों को जानने के बाद, वार्षिक परीक्षा के बाद, खेल के मैदान में या पाठ शुरू करने से पहले। प्रश्न 16 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो ये कमियों को जानने के बाद उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निदानात्मक परीक्षण का अर्थ क्या हो जाएगा? उपचार करना, कमियों के कारणों को जानना, ग्रेड देना या सजा देना। प्रश्न 17, निदानात्मक परीक्षण कब होता है? तो ये कमियों के कारणों को जानना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 18। प्रश्न 18 में पूछा गया है भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है? मातृभाषा का प्रयोग होता है, मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता, अनुवाद पर बल देते हैं, कठिन शब्दावली का प्रयोग होता है। तो प्रश्न 18 का आपको सही उत्तर बताना है। भाषा शिक्षण की जो प्रत्यक्ष विधि होती है उसमें क्या होता है? उसमें मातृभाषा का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 19। प्रश्न 19 में पूछा गया है उच्च प्राथमिक स्तर पर साहित्य की कौन सी विधा शिक्षण के लिए उपयुक्त है? एकांकी, कविता, कहानी या फिर सभी। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है कौन सी विधि सबसे उपयुक्त हो जाएगी? तो ये सारी विधि सबसे उपयुक्त हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 20। प्रश्न 20 में पूछा गया है गद्यांश शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है क्या है? शब्दों का अर्थ बताना, तार्किक समझ विकसित करना, रटना या केवल मनोरंजन करना। तो क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तार्किक समझ विकसित करना गद्यांश शिक्षण का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 21। कविता शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? रस और आनंद, छंद, व्याकरण या कवि का परिचय।
तो इन्हीं दो में से आपको इसका उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा, रस और आनंद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये वो प्रश्न है जो सीटेट एग्जाम में लगातार रिपीट होते हैं, तो एक एक प्रश्न को बहुत ही ध्यान से देखना है आपको। प्रश्न देखते हैं 22। प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, अंग्रेजी, हिंदी, मातृभाषा या संस्कृत। तो ये मातृभाषा में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मातृभाषा। प्रश्न देखते हैं 23। श्रवण कौशल का अर्थ है, क्या अर्थ हो जाएगा, केवल सुनना, सुनकर अर्थ ग्रहण करना, चुपचाप बैठना या दोहराना। प्रश्न 23। तो इसका सुनकर अर्थ ग्रहण करना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 24। मौन पठन का मुख्य लाभ क्या है, शोर कम करना, तेजी से पढ़ना, अर्थ की गहराई को समझना या समय बचाना। तो मौन पठन का सही अर्थ होता है अर्थ की गहराई को समझना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 25। समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए, मानक भाषा पर बल देना चाहिए, विभिन्न शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, अलग कक्षा बनाना चाहिए, एक कम काम देना चाहिए। क्या करना चाहिए, प्रश्न 25 में आपको बताना है क्या होना चाहिए इसका सही उत्तर। तो विभिन्न शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 26। पवन का संधि विच्छेद क्या है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका उत्तर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो पवन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा पोधन अन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका दोस्तों आपको बताना है इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, तो इसके संधि के बारे में दोस्तों आपको कमेंट में बताना है इसमें कौन सी संधि हो जाएगी। प्रश्न 27 में पूछा गया यथाशक्ति में कौन सा समास है, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि या द्वंद्व। तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। प्रश्न देखते हैं 28। लंबोदर में कौन सा समास है, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु या द्वंद्व। प्रश्न 28 का सही उत्तर बताना है। तो लंबोदर में बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 29 देखते हैं। चौराहा में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु या अव्ययी भाव। तो यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा, जहां पर गिनती बताई जा रही हो 4, 3, 2 ऐसे, जिसमें गिनती है त्रिभुवन है, चतुरानन है, ये ऐसी दोस्तों दशानन है। दशानन तो दोस्तों बहुब्रीहि समास में आए, चौराहा है, ये ऐसे सारे शब्द हैं वो द्विगु समास के अंतर्गत आएंगे। प्रश्न देखते हैं 30। पोर्टफोलियो में क्या रखा जाता है, केवल चित्र, बच्चों के कार्यों का क्रमिक संग्रह, अंक सूची या शिकायतें। तो प्रश्न 30 का आपको उत्तर बताना है। प्रश्न 30 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो बच्चों के कार्यों का क्रमिक संग्रह होता है पोर्टफोलियो में, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 31। त्रिभाषा सूत्र किसने दिया, कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, राधाकृष्णन आयोग, एनईपी 2020। प्रश्न 31। तो ये कोठारी आयोग के द्वारा त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन हुआ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 32। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है, साध्य है, साधना, एकमात्र स्रोत है, अनावश्यक है। तो एक साधन के रूप में दोस्तों ये है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एक साधन है। प्रश्न 33 देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण कैसे पढ़ाना चाहिए, रटकर, रटाकर, संदर्भ में, अलग से क्लास लेकर या दंड देकर। प्रश्न 33। तो संदर्भ के अनुसार दोस्तों से पढ़ाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 34। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित हो जाएगी, पठन, लेखन, गणना या सुनने। तो किससे हो जाएगी,
प्रेसक्राफिया दोस्तों ये लेखन से संबंधित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा लेखन संबंधित। प्रश्न प्रश्न देखते हैं दोस्तों 35। प्रश्न 35 में पूछा गया है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? कागज की गुणवत्ता, चित्रों का रंगीन होना, पाठ्यों का उद्देश्यपूर्ण चयन, या भाषा की या अभ्यास की संख्या। प्रश्न 35। तो पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 36। दोस्तों प्रश्न 36 में दोस्तों पूछा गया है, दशानन किस प्रकार का शब्द है? दशानन किस प्रकार का शब्द हो जाएगा? रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ या तद्भव। तो ये योगरूढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा योगरूढ़। प्रश्न देखते हैं 37। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द, वर्णमाला या वाक्य या पद। तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो उसे वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा वर्णमाला। प्रश्न देखते हैं 38। प्रश्न 38 में पूछा गया है, छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, तालु है, मुर्दा या ओष्ठ। तो क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी तालु इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 39। अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण कौन से हो जाएंगे? तो पहला और तीसरा अल्प प्राण होते हैं, दूसरा और चौथा दोस्तों ये महाप्राण होते हैं। ये महाप्राण ये अल्प प्राण हो जाएंगे। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा का और गा। प्रश्न देखते हैं 40। प्रश्न 40 में पूछा गया है, प्रश्न 40 में पूछा गया है, घोष वर्ण कौन सा है? खा, चा, मा और ठा। प्रश्न 40 का आपको सही उत्तर बताना है। तो माँ इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 41 देखते हैं, स्वागत में संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ, गुण, एण या वृद्धि। तो एण संधि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एण संधि। प्रश्न देखते हैं 42। सज्जन का संधि विच्छेद क्या है? सज्जन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सो 7 प्लस जन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 43। यशोदा में कौन सी संधि हो जाएगी? स्वर, व्यंजन, विसर्ग या कोई नहीं। प्रश्न 43। तो विसर्ग संधि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 44। प्रश्न 44 में पूछा गया, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा क्या है? जन्मजात, सामाजिक अंतःक्रिया से अर्जित, अनुकरण या आनुवंशिक। तो इसका सही उत्तर बताना है आपको, क्या हो जाएगा? तो सामाजिक अंतःक्रिया से अर्जित। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 45। एस्के फोल्डिंग का अर्थ क्या हो जाएगा? डांटना, सहारा देना, रटाना या परीक्षा लेना। तो क्या हो जाएगा? सहारा देना इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 45। इसमें दोस्तों कोई एक प्रश्न मिस हुआ है 46 में। तो देखते हैं 47 प्रश्न। पियाजे के अनुसार भाषा विकास क्या है? संज्ञानात्मक विकास का हिस्सा है, केवल अनुकरण है, जन्मजात है या व्यर्थ में? यह व्यर्थ है। तो संज्ञानात्मक विकास का एक हिस्सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
प्रश्न देखते हैं 48। साहित्य पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो जाएगा? अर्थ समझाना, बच्चों की प्रतिक्रिया का स्वागत करना, प्रश्न उत्तर याद करना या सारांश लिखना। तो सबसे अच्छा उत्तर हो जाएगा बच्चों की प्रतिक्रिया का स्वागत करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 49। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या होता है? उसकी पठन क्षमता का आकलन, ऑप्शन बी उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, ऑप्शन सी उसकी लेखन क्षमता का आकलन, ऑप्शन डी उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। प्रश्न 49 का आपको सही उत्तर बताना है। तो उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 50। भाषा किसका साधन है? लेखन का, अभिव्यक्ति का, पाठ्य पुस्तक का, केवल पढ़ने का। तो ये अभिव्यक्ति का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये रहे आज के टॉप महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। इन 50 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और ये क्लास आपको कैसी लगी है इसके बारे में आपको जरूर बताना है। जो चैनल पर नया है वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।